प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है शोभित भारद्वाज और आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं, जल्दी से जुड़ जाएं और कमेंट कर दें। अंजलि कुशवाहा, वेरी गुड आफ्टरनून जी, नमस्कार जी, नमस्कार। जुड़ते जाएं, कमेंट करते जाएं। आपको पता है हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं। कल इसकी सेकंड क्लास थी, आज इसकी तीसरी क्लास है। तीसरी क्लास में क्या पढ़ेंगे मैं अभी सब कुछ बताऊंगा, पहले आप जुड़ जाइए। रोहित करादा, श्रीश तिवारी, लखवीर सिंह, दीपू मौर्य, चिराग तिवारी, मोहित कुमार, प्रियंका कुशवाहा, कनारम चौधरी। क्लास लेट क्यों चलती है, सही टाइम पर तो चलिए बेटा, सही टाइम पर चली है। हेलो जी, नमस्कार। राकेश, शिखा यादव, तनु कश्यप, सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं हम लोग। आज तीसरी क्लास है। कल की क्लास में हमने एक सिंगल लाइन वाले क्वेश्चंस पढ़े थे। उसकी खासियत ये थी सभी उत्तर उत्तर दिशा की ओर देख रहे थे, और शायद एक डबल लाइन वाला क्वेश्चन भी किया था। एक मैंने आपसे कहा था कि वो पहली बार में ही कठिन आ गया, लेकिन आ गया तो आ गया, हमने कर भी लिया, उसे कोई दिक्कत नहीं है। तो आज की क्लास में मैं आपको शुरुआत करूंगा सिंगल लाइन क्वेश्चन से ही। आज मैं आपको सिंगल लाइन में वो क्वेश्चंस दिखाऊंगा जिसमें हमेशा उत्तर दिशा की ओर लोग देखें ऐसा जरूरी नहीं है, नॉर्थ की तरफ देखें ऐसा जरूरी नहीं है, ईस्ट में, साउथ में, कहीं अलग अलग दिशा में भी देख सकते हैं। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सवाल सेम ही बनता है, लेकिन बस लेफ्ट राइट थोड़े से डिफरेंट दिखाई पड़ते हैं हमको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने रखते हैं पहला सवाल। देखिए, एक छोटा सा सवाल आपको नजर आ रहा होगा। सवाल कहता है, 6 मित्र हैं ए बी सी डी ई और एफ, पूरब की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। 6 फ्रेंड्स ए बी सी डी ई एंड एफ आर सिटिंग इन अ रो एंड फेसिंग ईस्ट। अब देखो, आप कहो कि मैं ईस्ट की तरफ मुख करके ऐसे करके 6 लोग बिठा दूं, 1 2 3 4 5 6, तो ये गलत होगा। मैंने आपसे कहा है ना कि एक लाइन वाले क्वेश्चन में पहले से लाइनें नहीं खींचते जब तक कोई किनारा कोना पता ना चल जाए। ठीक है, तो उसने कहा सी बीच में है ए और ई के, तो हमने क्या किया, सी को बीच में रख दिया। किसके, ए और ई के। ए और ई के बीच में हमने सी को रख दिया। अब आप कहोगे सर सी बीच में है ए और ई के, तो जरूरी है कि ए ऊपर ही बैठे, हम नीचे बिठा दें तो, और ई को ऊपर बिठा दें तो? क्या ऐसा नहीं हो सकता? 100% हो सकता है। ठीक है, सेकंड क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई आकांक्षा? मैंने हालांकि बोल दिया है, मैंने आपके टेलीग्राम पे भी मैसेज देखे थे, बोल दिया है, मैं एक बार क्लास के बाद फिर से चेक कर लूंगा। आगे उसने कहा कि बी ई के निकटतम दाएं, बी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई, तो ई का इमीडिएट राइट इधर चलेगा नीचे, तो बी यहां पर आ जाएगा। ई का इमीडिएट राइट यहां, बी आ पाएगा क्या? नहीं, तो ये हो गया जी गलत, ये गलत हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। उसने कहा बी ई के निकटतम दाएं लेकिन डी के बाईं ओर है, बट इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। कौन? बी की बात कर रहा है। लेकिन शब्द किसके लिए आता है? पहले वाले के लिए। लेकिन डी के बाईं ओर है, कौन है डी के बाईं ओर? बी है, तो इसका मतलब डी यहां होगा, उसके बाईं ओर यानी कि लेफ्ट में बी आ जाएगा। लास्ट में कह रहा है एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ इज नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम राइट या राइट कॉर्नर। राइट कॉर्नर पे नहीं आएगा एफ, तो फिर यहां पर आएगा, यहां पर आएगा एफ, यहां पर। ये आ गया एफ। हो गए 3 और 3 6 लोग। पूछता है बाएं छोर पर कौन है, हु इज सिटिंग एट द एक्सट्रीम लेफ्ट। देखो उधर देख रहे हैं तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट किनारे पर कौन बैठा है सर? एफ बैठा है। एफ आपको ऑप्शन बी में गिवन भी है, आपका करेक्ट आंसर। सर कोई सी भी क्लास की पीडीएफ अपलोड नहीं हुई है, ये तो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। कोई सी भी क्लास की पीडीएफ अपलोड ना हुई हो, नॉट पॉसिबल। हाँ बेटा, जो फेक चैनल है ना लक्ष्मी, जिसके लिंक आपने कल मुझे दिए थे आप लोगों ने, और आपने मुझे बताया था जिसके बारे में, उस पर एक्शन ले लिया गया है, उस पर स्ट्राइक दिलवा दी गई है। अब स्ट्राइक जाने के बाद क्या होता है, वो थोड़ा सा समय लगता है उसे बंद होने में। आगे बढ़ जाए, ये लीजिएगा अगला सवाल। अब देखो इसमें क्या है, पी क्यू आर एस टी, इस बार 5 लोग,
एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं और फेसिंग टुवर्ड्स दी वेस्ट। अब पश्चिम किधर होता है सर? इधर होता है, इधर। अब जब कोई व्यक्ति इधर देखेगा तो यहां नीचे उसका राइट हैंड चलेगा और ऊपर उसका लेफ्ट हैंड चलेगा। इतना तो आपको समझ में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, अब चलो, लेकिन हम पहले से लाइन नहीं खींचेंगे, ये आपको पता है। अब उसने कहा P तथा Q एक साथ बैठे हैं, तो हम ऐसे पॉइंट को नहीं बनाएंगे पहले। ठीक है, आगे बढ़ जाओ। R दक्षिण छोर पर बैठा है। अब एक बात बताओ, ये लाइन है, सब इधर देखेंगे तो ऊपर उत्तर होता है मीन्स नॉर्थ, नीचे दक्षिण होता है यानी कि साउथ। तो इसका मतलब R यहां बैठा होगा, क्योंकि उसने कहा R दक्षिण छोर पर बैठा है। R इज सिटिंग टू दी साउथ कॉर्नर, बिठा दिया हमने। और जैसे ही कोना पता चला तो मैं बाकी लोगों को दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति और पांचवा व्यक्ति ऐसे करके बिठा सकता हूं। आप ठीक है। फिर उसने कहा एस उत्तरी छोर पर बैठा है, एस इज सिटिंग टू दी नॉर्थ कॉर्नर, बिठा दिया। टी क्यू तथा आर का पड़ोसी है। टी जो है ना, क्यू और आर, ये रहा आर, क्यू को यहां ले लो, क्यू और आर का पड़ोसी हो गया टी। बचा पी वो अपने आप यहां बैठ जाएगा। और उसने कहा भी था पी तथा क्यू एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ बैठ गए। कहता है मध्य में कौन बैठा है? हु इज सिटिंग टू दी, सिटिंग एट द मिडिल, मिडिल में बीचों बीच बैठा है, दो उधर दो इधर, बीच में कौन बैठा है? क्यू। क्यू ऑप्शन बी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। तो मतलब मैं ना कराता तो आपको शायद ये लगता रहता कि ऐसे क्वेश्चन कैसे होंगे जिसमें वो ईस्ट में देखने को कहेगा, साउथ में देखने को कहेगा, बट कराने के बाद आपको समझ में आ गया इसमें कोई नई चीज नहीं है, कोई कठिनाई नहीं है, जैसे वो वाले होते थे वैसे ही होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसमें 6 मित्र हैं, पूरब की ओर देख रहे हैं, पूरब मतलब इधर ईस्ट की तरफ। सी बीच, अरे ये तो रिपीट हो गया, सी बीच में रिपीट हो गया, इसे देखो जरा, ये है नया सवाल आपके लिए। 4 व्यक्ति हैं, अक्रम, बोपसी, प्रिया और तुलसी, सीढ़ी पर है। सीढ़ियां होती है स्टेयर्स, उन पर है। अक्रम सीढ़ी पर बोपसी के ऊपर है, बोपसी के ऊपर वाली सीढ़ी पर अक्रम। बोपसी अक्रम और प्रिया के बीच में है। अक्रम यहां तो प्रिया यहां होनी चाहिए, तभी बोपसी इनके बीच में आएगी। यदि तुलसी अक्रम से भी ऊपर है, तुलसी को आप अक्रम से भी ऊपर रख दो, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति, तो नीचे से दूसरा व्यक्ति बोपसी है। बोपसी ऑप्शन डी में दिया है, वेरी सिंपल। पीडीएफ डलवा देंगे, पीडीएफ डलवा देंगे। पिछले क्वेश्चन में किसमें, इसमें कह रहे हो नीचे राइट होगा। बेटा जब आप ऐसे देखोगे, ऐसे करके आप सोचो, आप जब ऐसे देखोगे तो ये वाला हैंड आपका, ये वाला हैंड आपका राइट हैंड बनेगा, ये वाला हैंड आपका लेफ्ट हैंड बनेगा। डोंट गेट कंफ्यूज, कंफ्यूज नहीं होना है आपने। चलिए अब आ गए हम 2 पंक्ति वाले सवालों पर। हाँ भाई, ये क्वेश्चन किया था क्या कल हमने? यही वाला किया था क्या? देखकर बताओ जरा एक बार, ये सभी लोग। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में बैठे, क्या यही वाला क्वेश्चन किया था क्या? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। बिल्कुल भागीरथ, बिल्कुल कराएंगे, चिंता ना करें आप। अच्छा मतलब आप ये कह रहे हो बीच में एक नॉन वर्बल का टॉपिक ले लूं वर्बल के साथ साथ? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नहीं कराया ना, चलो ठीक है। अब देखो सवाल पढ़ लिया आपने। 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में, 4 व्यक्ति इस प्रत्येक पंक्ति में 4 के हिसाब से बैठे हैं। पी क्यू आर और एस एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर देख रहे हैं। एल एम एन ओ सामने की पंक्ति में बैठकर उत्तर की ओर देख रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा छोटा। अब देखो, क्योंकि 2 पंक्ति वाले सवाल है तो मैंने आपको कहा 2 लाइन वाले क्वेश्चंस में ना आप पहले से लाइन खींच लिया करो। तो 4 लोग ये हो गए, 4 लोग ये हो गए। कल बता दिया था, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और इनका
वो लेफ्ट है और ये राइट है। कल बताया था ना, बार बार नहीं बताएंगे। अब सवाल को पढ़ लेते हैं। हाँ जी, दक्षिण में देखने वाले कौन थे ये ध्यान रखना, PQRS। उत्तर में देखने वाले ये लोग होंगे। एल पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है। एल कहां देखेगा पहले ये बताओ, उत्तर में। कह रहा है एल इज सिटिंग टू दी लेफ्ट कॉर्नर, तो एल तो लेफ्ट कॉर्नर पे यहां आएगा, आ गया सर। और उसका मुख आर की ओर है, तो इसका फेस हमने आर की तरफ कर दिया। जो उसके ठीक विपरीत बैठा है, हाँ वो उसके ठीक विपरीत ही बैठा है। पी आर के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है और ओ के ठीक विपरीत है। P इज सिटिंग टू दी सेकेंड टू दी लेफ्ट ऑफ R, तो R ये रहा, उसके सेकेंड लेफ्ट 1 2, यहां पर P आएगा। P R के बाएं दूसरा है, R के बाएं 1 2 दूसरा हो गया, और O के ठीक विपरीत है तो O के ठीक विपरीत भी हो गया। M उनकी पंक्ति के दाएं छोर पर बैठा है। M कहां बैठेगा सर इसमें? M इज सिटिंग टू दी राइट कॉर्नर इन दी क्यू, तो राइट कॉर्नर तो यही है M के लिए। फिर कह रहा है और S के ठीक विपरीत बैठा है, तो S के ठीक विपरीत हमने कर दिया, ठीक है। तो PQRS में Q रह गया है, LMNO में N रह गया है, अपने आप बैठ जाएंगे ये। तो पूछता है Q के ठीक विपरीत कौन है, तो Q के ठीक विपरीत अपोजिट में N है, N ऑप्शन A में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। लो आपने भी मुझसे पहले आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया, शानदार भाई, समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ जाओ फिर इसी बात पर। फिर से 2 पंक्ति 2 लाइंस का क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा सा छोटा करूंगा बस इतना, पढ़िएगा। 6 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 3 3 करके बैठे हुए हैं, ठीक है, यानी कि 3 इसमें होंगे, 1 2 3, तो 3 इसमें होंगे, 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है। STU बैठे हैं, दक्षिण में देख रहे हैं, XYZ उत्तर की ओर देख रहे हैं, इस बात का ख्याल आपने रखना है। कह रहा है U उनकी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर बैठा है और X के ठीक विपरीत है। U इज सिटिंग टू दी एक्सट्रीम राइट ऑफ द Q एंड सिटिंग अपोजिट टू X, तो U कहां बैठेगा सर? दक्षिण में देखेगा U, देखो इधर बैठेगा, तो दाएं छोर पर बैठेगा U। नीचे देखने वालों के लिए दायां इधर आएगा, तो U यहां पर आ जाएगा। और किसके विपरीत बोला है U को? U को बोला है X के ठीक विपरीत, तो X के ठीक विपरीत कर दिया हमने उसको, ठीक है। T U का निकटतम पड़ोसी है, तो T U का निकटतम पड़ोसी बन गया, और Z के ठीक विपरीत है तो बन गया। बचा S यहां आ गया, बचा Y वो यहां आ गया, बात ही खत्म हो गई। लो सवाल आगे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, वैसे कुछ है भी नहीं। अब उत्तर की ओर मुख करके पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन है? वो सिटिंग टू दी एक्सट्रीम राइट इन द पर्सन्स अमंग द पर्सन्स हु आर फेसिंग नॉर्थ। वाई है इधर एक्सट्रीम राइट पर, वाई ऑप्शन ए में दिया है, ए में वाई दिया है, वाई इज द करेक्ट आंसर। यस वेरी नाइस, बहुत बढ़िया है ना, सिंपल सवाल है, थोड़े से कठिन भी आएंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल सिंपल है कि नहीं है। चलो अब इससे देखो जरा, ये क्वेश्चन क्या कहता है। मैंने कहा अभी सिंपल पढ़ रहे थे, थोड़े से कठिन भी आएंगे, उसके लिए भी तैयार रहिएगा। जैसे ये सवाल कहता है 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्तियों में 4 4 करके बैठे हैं, बैठाओ 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब सवाल को पढ़ लो। उसने कहा 5 6 7 8 एक ही पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख कर रहे हैं, 1 2 3 4 उत्तर की ओर मुख किए हुए हैं, आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। यू तो राइट साइड पे बोला है पिछले क्वेश्चन में बेटा, ये नीचे देख रहे हैं नीचे, तो उसका राइट इधर ही आएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो बार बार राइट और लेफ्ट में, है ऊपर देखने वालों का राइट तो इधर ही चलेगा ना, इधर साइड में। चलो अब देखो जरा अगला सवाल आगे क्या कह रहा है। कह रहा है 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठे, 4 and 2 आर नॉट सिटिंग एट दी कॉर्नर्स। तो 4 और 2 कौन सी पंक्ति में आएंगे सर? ये आएंगे 4 और 2 उत्तर में।
तो कॉर्नर पे नहीं बैठेंगे तो 4 यहां बीच में बैठेगा तो 2 यहां बैठेगा, या फिर 2 यहां बैठेगा तो 4 यहां बैठेगा, कॉर्नर पर नहीं आएंगे। 7 अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर है, 7 इज टू द एक्सट्रीम राइट, तो 7 तो इस लाइन में आना है, नीचे को देख रहे हैं तो एक्सट्रीम राइट हैंड इधर यहां पर आएगा 7, ठीक है। और 1 के ठीक विपरीत है, तो 1 के अपोजिट में हमने 7 को कर दिया। 3 8 के ठीक विपरीत बैठा है, तो 3 कहां बैठेगा पहले तो ये बताओ सर। 3 बैठेगा उत्तर की ओर देखने के लिए, यहां। 8 के विपरीत बैठा है तो 8 उसके सामने यहां पर आ जाएगा, ठीक है। दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है? दक्षिण में तो ये बैठे हैं, अंतिम बायां छोर एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड कॉर्नर पर कौन है सर? 8 है, 8 यहां पर दिया है, करेक्ट आंसर बन जाएगा। अब आप कहोगे सर ये लोग, मुझे क्या करना है, मैं नहीं बिठाऊंगा किसी को, मेरा काम बन गया, मेरा काम बन गया, क्यों टाइम वेस्ट करूं, मुझे किताब छापनी है, मुझे तो क्वेश्चन का आंसर लगाना है बस। थैंक यू सुप्रिया। हाँ सुना तो है चिराग, ऐसा चेंज हो रही है। चलो शानदार क्वेश्चन दिया है, पहले एक बार इंग्लिश में पढ़ ले, उसके बाद हिंदी में भी पढ़ेंगे। कह रहा है 8 रूम्स P Q R S T U V and W are located next to each other in 2 separate rows, 4 in each row। इंग्लिश वाले पॉज कर ले भाई, एक साथ में हिंदी इंग्लिश दोनों तो नहीं पढ़ा पाऊंगा ना, हाँ यहां पर जरूर हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बोलता हुआ चलूंगा, ठीक है। देखो जरा, बेटा वो तो नोटिफिकेशन में रचित देखना पड़ेगा, कब तक मांगी है 18 साल, नोटिफिकेशन देखो एक बार, है ना। 8 कमरे हैं P Q R S T U V और W, 2 अलग अलग पंक्तियों में एक दूसरे के बगल में स्थित हैं, प्रत्येक पंक्ति में 4 के हिसाब से। प्रत्येक पंक्ति में 4 कमरे हैं, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 बना दी हमने। एक पंक्ति के कमरों के दरवाजे दूसरी पंक्ति के कमरों के दरवाजे के सामने खुलते हैं, मतलब आमने सामने इनके डोर है। ये होटल के कमरे बताए गए ना, तो आमने सामने इनके क्या है, डोर है, ये कवर ये कवर। अब इधर आ जाओ, क्रमागत अक्षरों का कोई भी कमरा एक दूसरे के समीप या विपरीत नहीं है। क्या कह रहा है? नो रूम विद कॉन्जिक्यूटिव लेटर्स आर एडजेसेंट टू और अपोजिट टू ईच अदर। ये कह रहा है कोई भी क्रमागत अक्षर वाला कमरा ना तो अगल बगल में होगा, समीप होगा, और ना ही आमने सामने होगा। सर क्वेश्चन में बगल बोला है, विपरीत नहीं। पिछले क्वेश्चन में बेटा क्या हो गया इसमें बताना जरा। हाँ, दक्षिण की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है? तो अंतिम बाएं छोर पर तो 8 ही बैठा है, क्या दिक्कत है? गुड़िया साहू बताओ, सुशील शेरा बताओ बेटा, कहाँ दिक्कत है आपको? जल्दी बोलो फटाफट से। इसी क्वेश्चन की बात करो ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर भी लिख के बोला करो, तब डाउट खत्म होगा आपका। नहीं बेटा, SRT ट्रिक है, लेकिन वो जादुई कोई वो नहीं है पेंसिल जो हर जगह चल जाएगी, जहां जहां लग सकती है वहां वहां मैं आपको बताता हूं। तो बेटा किसमें कह रहे हो गुड़िया, किसमें कह रहे हो? फिर इसमें नहीं तो क्वेश्चन नंबर ही लिख देते इस कमेंट में आप अपना। नहीं सर 7 आएगा पिछले क्वेश्चन में। सुशील भारती कह रहे हैं नो प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 7। इसका आंसर C एंड D। इसकी बात नहीं, पहले इनसे बात कर लूं जो पिछले वाले को गलत बता रहे थे। सात पे क्या दिक्कत है बताओ, मैं दोबारा पढ़ता हूं। 4 और 2 अपनी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं है, तो नहीं है, देखो अंतिम छोर पर नहीं है, बीच में बिठा दिया मैंने 4 और 2। 7 अपनी पंक्ति के दाएं छोर पर है, तो ये नीचे देख रहा है ना, 7 का दायां छोर इधर आएगा, 7 यहां पर आएगा, ठीक है। और 1 के विपरीत है, तो 1 के विपरीत भी आ गया। 3 8 के ठीक विपरीत है, तो 3 यहां बैठेगा क्योंकि कोई जगह बची नहीं है, यहीं बैठेगा। 3 8 के विपरीत आ गया। दक्षिण की ओर मुख किए हुए, ये किए हैं दक्षिण में बैठे व्यक्तियों पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है? बायां छोर ये रहा, कौन है? 8। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, सही है। आप कुछ गलत समझने लगता है मुझे।
सर बगल में है 8 के बारे में बोले। भैया 8 क्वेश्चन तो मैंने अभी सॉल्व ही नहीं कराया, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुमने 8 के बारे में इतना कंफ्यूज करके रख दिया पूरी क्लास को। गुड़िया बताओ। अच्छा, इस क्रमागत अक्षरों का कोई भी कमरा एक दूसरे के समीप या विपरीत नहीं है, मैं भी तो यही कह रहा हूं। क्रमागत अक्षर जैसे पी क्यू आर एस टी में पी क्यू क्रमागत कहे जाएंगे कॉन्सिक्यूटिव। ये ना तो अगल बगल आएंगे, ना ही पी और क्यू आमने सामने आएंगे। मना कर रहा है, ना अगल बगल आ सकते ना आमने सामने, ये कह रहा है वो। ठीक है, कह रहा है पी और क्यू दो अलग अलग पंक्तियों के अंत में स्थित कमरे हैं। जैसे मान लो मैंने पी को इस पंक्ति के इस अंतिम किनारे पर रख लिया और क्यू को इस पर रख लिया। सर आपको कैसे पता? पी तो यहां भी हो सकता है और क्यू यहां हो सकता है। उसने अलग अलग पंक्तियों में बिठाने को कहा था, तो आपने पी को यहीं क्यों बिठाया, क्यू को यहीं क्यों बिठाया? अरे भाई उसने अलग अलग पंक्तियों में बिठाने को कहा था, तो सर पी यहां भी तो आ सकता था, क्यू वहां भी तो जा सकता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरूरत पड़ी तो मैंने बदल दूंगा। ठीक है, ये डन हो गया। आर टी के बाईं ओर है और उसी पंक्ति में है जिसमें कि पी है। पी तो ये रहा, आर टी के बाईं ओर है। आर इज टू दी लेफ्ट ऑफ टी, आर टी के बाईं ओर आ गया। ठीक है, ये भी खत्म हो गया। यू क्यू के ठीक बाएं है। क्यू यहां बैठा है, नीचे देख रहा है। यू क्यू के ठीक बाएं, यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू के इमीडिएट लेफ्ट यू आ पाएगा? हाँ जी सर आ पाएगा। अब आप सोच रहे थे सर आप पी को यहां बिठाते और क्यू को यहां, और जब क्यू यहां बैठता तो क्यू के बाईं ओर यहां यू आ पाता? नहीं, हमने बाई चांस ही सही उसको सही बिठा दिया। हाँ, अब कोई कहे सर ये लोग ऊपर होते और ये लोग नीचे होते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसने मुझे इस बार ये नहीं बोला कि कौन से 4 लोग उत्तर में हैं कौन से दक्षिण में देख रहे हैं, ऐसा नहीं बोला, इसलिए ये चेंज हो सकते हैं। ठीक है, खत्म हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इतनी सी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी। अब कितने लोग रह गए हैं जो बैठेंगे? 2 और 1, 3 लोग रह गए हैं। मुझे बताओ कितने लोग थे ये? सर पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू, 8 लोग थे। कौन कौन बैठ गए? सर पी बैठ गया, टी बैठ गया, आर बैठ गया, क्यू बैठ गया, और कौन बैठ गया? 3 और 1 4 बैठ गए, 5वां भी तो होगा, हाँ यू भी बैठ गया। रह कौन गए हैं बैठने के लिए? सर ये 3 रह गए। तो एक शर्त थी, क्या शर्त? ये थी कि क्रमागत अक्षरों का कोई भी कमरा एक दूसरे के समीप या विपरीत नहीं है, यानी कि ना तो अगल बगल में है ना ही अपोजिट है, यही शर्त थी ना। तो अब देखिए ध्यान से, मैं जो पूछूं वो बताना। यही 3 लेटर रह गए ना जो रखने हैं मुझे। क्या मैं यू के बगल में वी लिख पाऊंगा कभी? बताओ जल्दी से, लिख पाऊंगा? नहीं, क्योंकि ये लगातार अक्षर होंगे, कॉन्जिक्यूटिव लेटर होंगे। क्या यू के बगल में वी नहीं लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा। हटाइए इसको यहां से, इससे काम नहीं चले। इधर बताओ मुझे, क्या मैं आर के बगल में एस लिख पाऊंगा? एस ये वाला? नहीं ना, नहीं लिख पाऊंगा। क्या मैं क्यू के सामने, ये भी नहीं हो रहा है, क्या चक्कर है? मैंने कुछ गलत तो नहीं देख लिया है? एस वी डब्ल्यू ही बचे ना? हाँ यही बचे हैं। तो फिर कैसे देख सकते हैं इसको? हाँ ऐसे देख सकते हैं। टी के सामने एस आ सकता है क्या? नहीं, तो एस गया काम से। यू के बगल में वी आ सकता है क्या? नहीं, तो ये वी भी गया काम से। तो बचा कौन? डब्ल्यू। इसका मतलब यहां डब्ल्यू आएगा। यहां कौन आएगा जी? डब्ल्यू आएगा। क्या आर के बगल में एस आ सकता है? नहीं, तो कौन बचा? वी, तो वी आएगा। और जो यहां पर के लिए बचा है वो एक नाम है एस, तो एस अपने आप यहां आ जाएगा। उसने पूछा कौन सा कमरा पी के विपरीत है? विच रूम इज अपोजिट टू पी? पी के अपोजिट में एस है, एस ऑप्शन ए में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। बोलिए, थम्स अप करके बताएं। इज दैट पॉइंट क्लियर? हाँ, ऐसा हो सकता है किसी के ये पी टी आर वी ऊपर बैठे हों और ये 4 नीचे बैठे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस इतना देख लेना, आमने सामने वाले लोग सेम होने चाहिए। थम्स अप करके बताएंगे। इज दैट पॉइंट क्लियर टू यू एवरीवन और नॉट? बताइए।
जल्दी बोलिए, हम सब करके बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन करने से कॉन्फिडेंस आता है। टी और आर चेंज नहीं कर सकते बेटा, चेंज होंगे तो ये चारों होंगे, ऊपर जा सकते हैं, ये चारों नीचे आ सकते हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या कहता है, पढ़िएगा। एक बच्चा पूछ रहा है, सर एस की जगह डब्ल्यू क्यों नहीं बैठ सकता? एस की जगह डब्ल्यू इसलिए नहीं बैठ सकता कि डब्ल्यू को आप यहां बिठा भी दोगे तो एस को कहां बिठाओगे। ये कह रहा है सर एस की जगह डब्ल्यू क्यों नहीं बैठ सकता, तो लो इसके कहने से मैंने इन तीनों को हटा दिया। पहले इस बच्चे के कहने से मैंने एस की जगह पर, कहाँ था एस, हाँ यहाँ था, ठीक है, एस की जगह मैंने डब्ल्यू यहाँ बिठा दिया इस बच्चे के कहने से। चलो बिठा दिया बेटा। अब ये बताओ मुझे यहाँ कौन आएगा, यहाँ डब्ल्यू तो चला गया, कौन आएगा कि सर एस आएगा, एस आ ही नहीं सकता टी के सामने, तो सर वी आएगा, वी आ ही नहीं सकता यू के बगल में, तो गड़बड़ हो जाएगी ना सारी, इसलिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से। एक बार फिर से करके देखेंगे। अच्छा प्रणाम कहिएगा माता जी को शिखा। हम्म, टी के कॉन्जिक्यूटिव कब से होने लगे? सुनील कह रहा है क्यू आर और एस एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी कि तीन लोग हैं, द पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। यू डब्ल्यू एक्स समांतर पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं, द पीपल आर फेसिंग टुवर्ड्स नॉर्थ, ऐसे करके। कह रहा है क्यू एस के ठीक बाएं पर और डब्ल्यू के सम्मुख है, क्यू इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस एंड अपोजिट टू डब्ल्यू। आर जो यू के सम्मुख है, एस के ठीक दाईं ओर बैठा है। एक काम करते हैं हम ना, एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, क्योंकि यहां पर कुछ कन्फर्म सा नहीं दिखाई दे रहा है मुझे, मैंने एक और पॉसिबिलिटी बना ली। अब सवाल को पढ़िएगा, पहले ये समझिए क्यू आर एस कहाँ देखेंगे, दक्षिण में, ये कहाँ देखेंगे, उत्तर में, ये बात का ख्याल रखिएगा, ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा। क्वेश्चन कहता है क्यू एस के ठीक बाएं पर। अब ये बताओ क्यू एस कहां पर बैठेंगे, दक्षिण में देखना है। क्यू एस के ठीक बाएं पर, जैसे ये एस है नीचे देख रहा है, उसके ठीक बाएं क्यू यहां पर आ जाएगा। सर आपको कैसे पता, एस यहां भी तो हो सकता था, उसके ठीक बाएं क्यू यहां भी तो आ ही सकता था ना। सर बिल्कुल सही बात है, इसीलिए तो बनाई है दूसरी पॉसिबिलिटी। क्यू एस के ठीक बाएं पर और डब्ल्यू के सम्मुख है, कौन, क्यू, तो डब्ल्यू के सम्मुख मतलब सामने, डब्ल्यू के सम्मुख मतलब सामने हमने डब्ल्यू क्यू को बिठा दिया। आगे कहता है आर जो यू के सम्मुख है, एस के ठीक दाएं है। एस क्योंकि नीचे देख रहा है, उसका दायां इधर, क्या आर बैठ पाएगा, नहीं सर जगह ही नहीं है, तो ये गलत है। आर जो यू के सम्मुख है, एस के ठीक दाएं है, कि एस जो नीचे देख रहा है उसके ठीक दाएं मतलब राइट, यहां पर आर आ पाएगा, हाँ जी। आर जो यू के सम्मुख है, आर को यू के सम्मुख कर पाएंगे, हाँ जी। जो एक बच रहा है वो यहां पर आ जाएगा, यू डब्ल्यू एक्स में से कौन बच रहा है, एक्स, वो यहां आ जाएगा। यू के ठीक दाएं कौन बैठा है, हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ यू, इमीडिएट राइट यू के बैठा है एक्स, एक्स ऑप्शन डी में गिवन है, आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। सबके समझ में आ गई होगी बात, आ गई कि नहीं आ गई बताओ ना मुझको, तो इस क्वेश्चन को करके दिखा दोगे आप, बताओ, खतरनाक सा लग रहा है, एसएससी में आया हुआ सवाल है ये। हाँ जी कल ऑफ रहेगी क्लास, सैटरडे को तो ऑफ रहती है, उसमें पूछने की ही क्या बात है। हाँ पीडीएफ अपलोड करवा देंगे बेटा, बोल तो दिया, यदि नहीं हुई है तो करवा देंगे। मैंने आपके टेलीग्राम के भी मैसेज पढ़े थे, मैंने उनसे ऑलरेडी बोल रखा है, अभी बैच खत्म, इस क्लास के खत्म होने के बाद भी बोल दूंगा। कहता है चार पुरुष हैं M1 M2 M3 M4 एक पंक्ति में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं। चार महिलाएं हैं F1 F2 F3 F4 पंक्ति में इन पुरुषों के मुख की ओर मुख करके बैठी है, ठीक है।
अब इंफॉर्मेशन को पढूं उसके बाद दोबारा पढूं, वो कोई समझदारी नहीं होगी। इससे बढ़िया है बनाना शुरू कर दो। छोटा कर लिया, थोड़ा सा साइड कर लिया। चार पुरुष पश्चिम की ओर मुख करके बैठे हैं, तो पश्चिम इधर 1 2 3 4, लेफ्ट राइट समझ रहे हैं, राइट ऊपर होगा इनका, लेफ्ट नीचे होगा। महिलाएं इन्हीं की तरफ फेस किए हुए हैं, तो वो पूरब में देख रही होंगी, तो इनका राइट हैंड किधर होगा, नीचे, लेफ्ट हैंड किधर होगा, ऊपर। इतनी बात आपको समझनी पड़ेगी। अब सवाल पड़ेगा, हाँ जी, पुरुष कहाँ देख रहे थे, पश्चिम में, ये पुरुष है, ये एम है, पश्चिम में देखने वाले, पूरब में देखने वाली एफ है, मतलब फीमेल है। उसने हमसे कहा F4 F3 के सन्निकट दाईं ओर बैठा है। F4 F3 के सन्निकट दाएं, मतलब इमीडिएट राइट। एक महिला F2 और F3 के बीच में है। M3 F2 के विकर्णवत सामने बैठा है। M2 F4 के दाएं दूसरा है। मुझे लगता है 2 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ेगी। चलो बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो इनको करते हैं ऊपर ऐसे, ठीक है, और इनको मारते हैं कॉपी, इनको मारते हैं कॉपी ऐसे करके, यहां ले लेते हैं, ठीक है जी, ऐसे। अब पढ़िएगा, F4 F3 के सन्निकट, नहीं यहां से मत पढ़ो, आप यहां से पढ़ो। M2 M4 के दाएं दूसरे स्थान पर है। M2 M4 के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर है M2, या फिर 4 को यहां बिठा लेता तो उसके दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर हो जाता M2। पर M क्यों नहीं लिखा, M यहां लिखा है इसलिए नहीं लिखा, ठीक है। अब 2 और 4 से रिलेटेड पॉइंट है आपके पास कोई, ये रहा। एक महिला F2 F3 के बीच में है, अभी F तो आया ही नहीं है सर, हाँ ये देखो, M3 F2 के विकर्णवत सामने है, M3 F2 के सामने, M3 नहीं आया सर, F4 F3 ये भी नहीं आया सर, शुरू से पढ़ो दोबारा। F4 F3 के सन्निकट दाईं ओर है। एक महिला F2 F3 के बीच में है। F2 F3 के बीच में एक महिला, F2 F3 के बीच में एक महिला आ गई, ठीक है। इसको हटा दो, भले ही इसको हटा दो, आप इसे मत करो। अब यहां से सॉल्व कर रहे हैं हम दूसरी तरीके से, इसको दूसरी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। उसने कहा हमसे, क्या कहा, F2 F3 के बीच में एक महिला बैठी है, तो F2 F3 के बीच में एक ऐसे आ सकती है, ऐसे आ सकती है, और ये दोनों अपनी जगह भी बदल सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब और कुछ, हाँ, M3 F2 के विकर्णवत, तो F2 यदि यहां है तो उसके विकर्णवत M3 यहां आ जाएगा, तो इसका मतलब यहां पर भी F2 को इधर लेना चाहिए आपको और 3 को इधर, है ना। नहीं समझ में आ रहा आपको, मुझे F1 F2 F3 सब लिखना पड़ेगा क्या, तभी समझ में आएगा। चलो मैं लिख दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये लो, बस इतना ध्यान देना, मैं शुरुआत कैसे कर रहा हूं वो ध्यान दो। एक महिला F2 F3 के बीच में है, F2 F3 के बीच में है, तो ये F2 है, ये F3 है, इनके बीच में एक महिला आ गई, या फिर ये दोनों जगह भी बदल सकती हैं, या फिर F2 F3 के बीच में एक महिला ऐसे भी आ सकती है, ये दोनों अपनी जगह बदल सकती हैं। उसने कहा M3 F2 के विकर्णवत सामने है, F2 का विकर्ण ये आएगा, यहां पर आएगा M3, F2 का विकर्ण ये आएगा, यहां पर आएगा M3, M3 F2 के विकर्णवत सामने। M2 M4 के दाएं दूसरा, M2 M4 के दाएं दूसरा, M4 के दाएं 1 2 यहां पर M2 आ जाएगा, M4 के दाएं 1 2 यहां पर M2 आ जाएगा, ठीक है। और कुछ रह रहा था, हाँ सर, F4 F3 के सन्निकट दाएं, F4 F3 के सन्निकट दाएं आ गया, F4 F3 के सन्निकट दाएं आ गया तो इसका मतलब F1 रह गया वो यहां आएगा, F1 रह गया वो यहां आएगा,
M1 रह गया वो यहाँ आएगा, M1 रह गया वो यहाँ आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो सकता है, उसे भी मालूम है पॉसिबिलिटी बनेंगी, इसलिए वो कह रहा है कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, अच्छा मैं एक बार पूरा सवाल फिर से चेक कर लूं, तो उसके बाद पॉसिबिलिटी चेक कराता हूं। F4 3 के सन्निकट दाएं, F4 3 के सन्निकट दाएं, 4 3 के सन्निकट दाएं। ठीक है, एक महिला F2 F3 के बीच में है, F2 F3 के बीच एक, F2 F3 के बीच एक। ठीक है, कह रहा है M3 F2 के विकर्णवत सामने, F2 के विकर्णवत सामने M3, F2 के सामने M3। ठीक है, M2 4 के दाएं दूसरा, 4 के दाएं दूसरा, 4 के दाएं दूसरा M2 है। ठीक है, चलिए कथन पढ़ते हैं। M4 F3 के सम्मुख की ओर मुख करके बैठा, M4 ये रहा, F3 के सम्मुख है, हाँ जी। M4 F3 के सम्मुख है, सर नहीं भी हो सकता। तो उसने कहा कौन सा सही हो सकता है, तो ये सही हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगले में कह रहा है M2 F4 के विकर्णवत है, M2 F4 के विकर्णवत है क्या, नो। M2 F4 के विकर्णवत है क्या, नो। तो ये तो सही किसी भी कीमत पे नहीं हो सकता, ये हो सकता है, उसने सकता ही पूछा है और सकता ही हो रहा है, यानी कि पहला सही हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। उसने पॉसिबिलिटी पूछी है, पॉसिबिलिटी सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन बी करेक्ट, कैन बी मतलब पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी का मतलब कहीं एक छोटी मोटी भी गुंजाइश दिख जाए तो वो सही हो सकता है। दूसरा सही क्यों नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही डायग्राम में गलत है। जैसे M2 F4 के विकर्णवत सामने, M2 F4 के विकर्णवत सामने आ रहा है, हाँ जी आ तो रहा है। M2 F4 के सामने आ रहा है, नहीं आ रहा विकर्णवत सामने, तो ये भी सही हो सकता है भाई, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। दोबारा चेक करना, M4 F3 के सामने, M4 F3 के सामने है, यहां नहीं है, बट हो तो सकता है, हाँ जी हो सकता है। M2 F4 के विकर्णवत सामने, M2 F4 के विकर्णवत सामने, हाँ जी हो सकता है। M2 F4 के सामने विकर्णवत सामने नहीं हो सकता, तो इसमें हो सकता है, किसी एक में भी हो सकता है ना, इसलिए पॉसिबिलिटी दोनों में ही सही आ रही है, पॉसिबिलिटी दोनों में ही सही आ रही है, दोनों सही है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने गलत बनाया है, बनाया ही गलत है प्रसाद, कैसे लगा आपको ऐसा, मैंने गलत बनाया, बताओ बताओ बताओ, सही आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। अच्छा मैंने गलत बनाया भी दिया है तो सही बता दो। मैंने हालांकि ये 2 बार चेक कर लिया, ऐसा नहीं है कि तुम कह रहे हो गलत है, मुझे तो नहीं लग रहा भाई। हम्म, आपने सेकंड वाला क्यों बनाया, ये बनेंगे ही दो। हाँ दोनों रॉन्ग भी हो सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन उसने तो सही हो सकते हैं पूछे थे ना, रॉन्ग तो पूछे ही नहीं थे हमसे, सही हो सकते हैं, तो दोनों सही हो सकते हैं। ठीक है, ओके आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल देखिए। अभी 6 बहनें हैं, हिना, दीपिका, जेना, कमला, ललिता, मीना, 2 पंक्तियों में बैठी हैं, मतलब 6 बैठी हैं, 2 पंक्तियों में तो 3 3 करके ही बैठी होंगी, 3 ऐसे और 3 ऐसे। उनमें से 3 का मुख उत्तर की ओर है, अन्य 3 का दक्षिण की ओर है। एक ही पंक्ति में बैठी सभी बहनों का मुख समान दिशा की ओर है, मीना का मुख दक्षिण की ओर है, मीना का मुख दक्षिण की ओर है, ये बोल रहा है मीना का मुख दक्षिण की ओर है, वह कोने पर नहीं बैठी, इसका मतलब बीच में बैठेगी मीना और दक्षिण दिशा की ओर देखेगी, मतलब नीचे। F2 के सामने M3 होगा, F2 के सामने M3 होगा, F2 के सामने M3 कहाँ है, कहाँ है, क्यों होगा, कारण बताओ। ललिता का मुख हिना की ओर है, जो मीना के दाएं बैठी है, तो जो कौन है, हिना, हिना बैठी है मीना के दाएं, तो मीना का दाया ये रहा, यहां पर हिना आ जाएगी। ललिता का मुख हिना की ओर है, तो ललिता यहां पर आ जाएगी, हिना की ओर इसका मुख हो जाएगा। इशिता जेना के ठीक दाएं पर है, तो जेना यहां होगी,
तभी तो इसके ठीक दाएं इशिता यहां पर आ पाएगी, और कोई जगह ही नहीं है। बची दीपिका, वो यहां पर आ जाएगी। दीपिका का के सम्मुख कौन है, तो दीपिका के सम्मुख इशिता है। इशिता इशिता इशिता, दीपिका के सम्मुख कौन है, दीपिका दो बार बिठा दी क्या मैंने, ललिता, हिना, मीना, जेना, इशिता, दीपिका। मीना का मुख दक्षिण में है, वह कोने पर नहीं है, ठीक है। ललिता का मुख हिना की ओर है, जो यानी कि हिना मीना के दाईं ओर है। ललिता का मुख हो गया हिना की ओर, ठीक है। इशिता जेना के ठीक दाएं पर है, जेना के ठीक दाएं इशिता आ गई, तो दीपिका तो यहीं आएगी, सही तो है। उसने हमसे क्या पूछा है, दीपिका के सम्मुख कौन बैठा है, इशिता। इशिता ऑप्शन में क्यों नहीं है, ऑप्शन में क्यों नहीं है, कमला भी आ गई है इसमें, हाँ सही कह रहे हो, कमला तो ऊपर थी नहीं, कमला तो ऊपर थी नहीं, हिना थी, दीपिका अच्छा कमला थी, इशिता नहीं थी भाई, कमला थी, इशिता नहीं थी। क्वेश्चन में गड़बड़ है तो इसका मतलब, है ना, इंग्लिश पढ़े, ऊपर इशिता नहीं है ना, देखो आप कहीं भी, तो इशिता गलत है इसका मतलब। इशिता की जगह कमला होनी चाहिए, मुझे लगता है कमला। तो दीपिका के सम्मुख कौन आ जाएगी, फिर कमला आ जाएगी। यहां पर भी लिख लो क्या, कमला जेना के दाएं है, कमला जेना के ठीक दाएं है। यहां भी लिखना पड़ेगा कमला, इतना करेक्शन करना पड़ेगा, डी आंसर आ जाएगा फिर, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लो जरा। जी बिल्कुल सही। देखें जरा। 8 व्यक्ति दो समांतर पंक्तियों में चार चार करके बैठे हैं। पंक्ति एक में लव बैठे हैं, इन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। पंक्ति दो में पी आई सी और टी बैठे हैं, सभी का मुख उत्तर की ओर है। बनाइए भाई। देखो बेटा, पिछले क्वेश्चन में मैंने किया है करेक्शन, नहीं तो ये सवाल गलत था आप कहोगे तो मैं इसे काट दूंगा, ठीक है। मैं इसमें कुछ भी टिक नहीं करूंगा, मैं इसको काट दूंगा, मैं इसमें कोई टिक नहीं करूंगा। तो वैसे करेक्शन कर दिया था, सही हो गया था वो, है ना, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है तो मैं उसे काट देता हूँ, ध्यान रखो। क्योंकि इतना दिमाग क्यों मारना है, हम पे तो तमाम सवाल है, गलत वाले कोई ही क्यों सही करे। 8 व्यक्ति हैं, चार चार करके बैठेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। लव बैठे हैं दक्षिण की ओर देख रहे हैं, ध्यान रखना लव यहां बैठेंगे। सी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। समझना, बहुत बढ़िया पॉइंट है ये। कह रहा है सी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में है। सी इस वाली लाइन में आएगा ना, अंतिम बाएं छोर पर बैठा है कोई व्यक्ति, उसके बगल में है सी, ऐसा बोल रहा है। सी अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के ठीक बगल में बैठा है और ओ के विपरीत है, तो ओ के विपरीत कर दिया, एंड अपोजिट टू ओ। ठीक है, आगे पढ़िए। वी उनकी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठा है। वी बैठेगा ऊपर, तो बायां यानी कि लेफ्ट कॉर्नर इधर आएगा, तो वी यहां पर बैठेगा। और टी के ठीक विपरीत है, टी के जस्ट अपोजिट कर दिया। ई वी का निकटतम पड़ोसी है और पी के बिल्कुल विपरीत है। ई वी का बिल्कुल पड़ोसी हो गया और पी के विपरीत है, तो पी के विपरीत भी हो गया, काम खत्म। उत्तर दिशा की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर कौन है, बताओ। नाम थे पी आई सी टी, तो आई रह रहा है, तो अंतिम बाएं छोर लेफ्ट कॉर्नर पर कौन हो गया, आई। आई ऑप्शन सी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर
बन जाता है। ओ सी के अपोजिट नहीं बोला है, बोला तो है। सी अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति, सी अपनी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और ओ के ठीक विपरीत है। सही तो है बेटा। सर कल पढ़ाएंगे, आज सर दर्द हो रहा है। बेटा एक क्वेश्चन और कर लो, फिर सर दर्द को आराम से सही करना, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो पढ़ो। 6 व्यक्ति हैं, 2 सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। ध्यान से देखो क्या कहा उसने, 6 व्यक्ति 2 सीधी पंक्तियों में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। इसका मतलब 2 पंक्तियां तो हैं, लेकिन इस बार आमने सामने नहीं देख रहे, दोनों ही पंक्ति के लोग उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं, ऐसा बोल रहा है। और तो पहले वाले के लिए यूज होता है। अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ है क्या? हाँ तो पहला वाला व्यक्ति था कौन? सी ही तो था। सी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है और ओ के विपरीत है। कौन? सी। पहला व्यक्ति तो सी ही है। फरहान और मनीष विकर्णवत सम्मुख छोरों पर बैठे हैं, यानी कि फरहान यहां तो मनीष यहां, या फरहान यहां तो मनीष यहां, या फरहान यहां मनीष यहां, विकर्णवत ऐसे डायगनली आने। अभी नहीं बिठाऊंगा। उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं निकटतम स्थान पर बैठा है, मतलब ऊपर की पंक्ति में आएगा उत्कर्ष, पहली बात तो ये है। कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, तो इसका मतलब मनीष यहां होगा और उसके बाएं दूसरा में, मतलब लेफ्ट सेकंड 1 2 यहां पर कृष्णा आएगा। सर आपको कैसे पता? ये ऊपर नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, मैं बताता हूं क्यों नहीं जाएगा। ये समझ में आया? फिलहाल कृष्णा मनीष के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, जबकि युगल और कृष्णा एक ही पंक्ति में नहीं है, मतलब युगल यहां नहीं आ सकता कृष्णा के साथ। अब ऊपर आ जाओ। फरहान और मनीष विकर्णवत सम्मुख छोरों पर बैठे हैं, तो मनीष तो बैठ गया, तो फरहान विकर्णवत सामने यहां आएगा कि नहीं आएगा? उत्कर्ष ऊपरी पंक्ति में और फरहान के दाएं है, फरहान के दाएं यहां आ गया उत्कर्ष, ऊपरी पंक्ति में उत्कर्ष। ठीक है, और कुछ रह रहा है? कृष्णा मनीष के बाएं दूसरा, ये तो हमने बना ही दिया। जबकि युगल और कृष्णा एक ही पंक्ति में नहीं है, तो युगल कृष्णा के साथ यहां नहीं आ सकता, तो यहां तो आ सकता है ना, यहां युगल आ गया। अब रह गया चमन, वो यहां पर आ जाएगा चमन। चमन पूछा क्या है? युगल के विकर्णवत सम्मुख छोर पर, युगल के विकर्णवत डायगनली कौन है? कृष्णा है। कृष्णा ऑप्शन बी में गिवन है, ये आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। 12 को फिर से चेक कीजिए, बिल्कुल कर देते हैं बेटा आपके लिए। लो लो चेक करो, तो मैं इसमें डाउट बन रहा है, लो पूरा चेक करा देते हैं, चिंता ना करो। देखो लब बैठेंगे दक्षिण की तरफ देखेंगे, ध्यान रखना। सी अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं छोर पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, तो सी इस पंक्ति में बैठेगा, इसका बायां छोर ये रहा, उसके बगल में बैठा है सी, और ओ के ठीक विपरीत है। अब आपने कहा और शब्द पहले व्यक्ति के लिए आते हैं, पहला व्यक्ति सी ही तो था, ओ के ठीक विपरीत हो गया सी। ठीक है, वी उनकी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा है, तो वी ऊपर बैठेगा, इसका बायां छोर ये रहा, यहां पर हमने वी को बिठा दिया। वी उनकी पंक्ति के बाएं छोर पर बैठा और टी के ठीक विपरीत है, तो टी के ठीक विपरीत भी कर दिया। ई वी का निकटतम पड़ोसी है और पी के बिल्कुल विपरीत है, ई वी का निकटतम पड़ोसी हो भी गया और पी के ठीक विपरीत भी हो गया। लव में एल बचा है, इसमें आई बचा है, वो यहां आ गया। पूछा क्या? उत्तर दिशा की ओर उन्मुख व्यक्तियों की पंक्ति में अंतिम बाएं छोर, उत्तर में ये देख रहे हैं, अंतिम बायां छोर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ये हो गया, कौन है? आई, ऑप्शन सी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? जल्दी से थम्स अप कीजिए, पुराने वाले में जो डाउट था क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए,
जो डाउट बन भी रहा है मेरे कहने से, एक बार उसी क्वेश्चन पे जाकर दोबारा से क्लास को देखेंगे तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, टेक केयर, जय हिंद क्लास। पीडीएफ अपलोड करा देंगे, कह देंगे अभी।